हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और एकदम बिंदास और लाजवाब तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम इस प्रैक्टिस सेट में देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीज of 20% in the price of rice, the consumer decreases his consumption by 5%. What is the percentage change in the total expenditure? चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर एक्चुअल में क्या होगा? प्राइस और क्या होगा? कंजप्शन होगा। प्राइस और क्या होगा? कंजप्शन। समझना बात को। आपने यहां पर देखा कि जो प्राइस है 20% की वृद्धि होगी। 20% का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर 1/5। ओके, कंजप्शन में क्या हुआ? 5% की कमी कर दी, तो 5% की कमी का मतलब क्या होगा? 1/20। तो आप खुद कह सकते हो कि यहां पर तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर 5 की चीज और बढ़कर कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 6 हो जाएगी। लेकिन 20 की चीज घटकर कितनी होगी? 19 हो जाएगी। इसका मतलब नीचे तो कितना हो गया? आपने कहा सर 100, और ऊपर कितना हो गया? तो 19 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में कितनी बन जाती है? 114। ठीक है, कितनी बन जाती है? 114। तो 100 से बढ़ रहा है ना, 100 से कितना ज्यादा है? 14। तो 14% यानी 14% का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 3 और ए बी इक्वल्स टू कितना? 2। तो भाई a प्लस बी इक्वल्स टू आपको कितना दिया? 3, और ए बी इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको? 2। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा? यही तो आपसे पूछा है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पर यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट हम 2 रख दूं, मैं 1 रख दूं, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 यहां पर 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो भाई मेरे यहां पर कितना आ गया? 8 प्लस 1 कितना आ गया? 9। यहां पर 18 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर है भाई? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए कि आपसे क्या बोला? इन एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A is opposite to angle C. If angle A equals to 110 degree, then what is the value of angle C? किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A एंगल C के सम्मुख है, तो एंगल A 110 डिग्री है, तो एंगल C का मान क्या होगा? क्वेश्चन सिंपल है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहां बनेगा? आपने कहा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बनता है, कहां बनता है भाई? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा एक सर्कल में, ABCD। तो भाई ABCD कुछ इस हिसाब से आपको दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना। इसमें ये A है और ये B है, C और D। A और C तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। इसमें एंगल A कितना बोला गया आपको? आपको बताया गया एंगल A कितना है? 110 डिग्री। तो सामने वाला कितने डिग्री? आपने कहा सर 70 डिग्री है। तो एंगल C का मान कितना होगा? 70 डिग्री। बताओ ये कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल हमेशा ध्यान में रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, बस इसी कंसेप्ट का यूज हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि p प्लस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू? यानी p प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू कितना? 5। और यहां से मुझे पूछा कि पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 का क्यूब कर दो माइनस 3 इंटू कितना हो गया? 5, यानी वैल्यू कितनी होगी? 110 हो जाएगी। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है भाई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। भाई हमारे पास में 5 साल है LMNPQ, और इसमें इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर दीज 5 ईयर। आपसे बोला है कि 5 वर्षों में कंपनी के आय और खर्चे को दिखाए। इन 5 वर्षों के लिए कंपनी की कुल आय और कुल खर्चे के बीच में अंतर बताइए। चलिए देख लेते हैं भाई।
हमने यहाँ पर देखा ये कितना हो गया 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 15 और 9 कितना हो गया 24, 8 कितना हो गया 32, तो 3200। और यहाँ पर हमने देखा ये कितना हो गया, आपने कहा सर 6 और 4 10 और 4 14, और ये कितना हो गया 1650। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा तो हमने कहा कि 1550 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन आंसर है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम हल्के क्वेश्चन है। बस दिखने में ऐसे लग सकता है कि भाई आपके भी चलो छोड़ देते हैं बाद में करेंगे, लेकिन छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है ये, तो इनको हाथों हाथ करने वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ खास है नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिए, आपसे बोला द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ 7 आर्टिकल LMNPQRS। इसमें व्हाइट वाली मार्क प्राइस है और ये आपको दिख रहा है जो ये डिस्काउंट है, ठीक है, जो ग्रे कलर वाला। तो कह रहा है टोटल डिस्काउंट ऑन द ऑल द आर्टिकल इज वोट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल। कह रहा है कि 7 वस्तुओं LMNPQRS के अंकित मूल्य और छूट के दर्शाए गए सभी वस्तुओं पर कुल छूट है, सभी वस्तुओं कुल अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। तो पहले टोटल आप देख लीजिए, ये कितना हो गया, आपने कहा सर 2000, ये कितना हो गया 3000, 3000 और ये कितना हो जाएगा 4200, 4000 कितना हो गया 800, 4800 और ये कितना हो गया आपने कहा सर 5900। तो टोटल मार्क प्राइस कितनी होगी 5000 और 900। तो परसेंटेज डिस्काउंट देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिस्काउंट देखो टोटल कितना है, आपने कहा सर 600 और ये कितना हो गया 1000, ये 1500, ये 2100, 2100 और 300 कितना हो गया 2400, 6 कितना हो गया 3000। ये हमारे पास में कितना डिस्काउंट हो रहा है इतना। आप खुद देखो यहां पर कितना डिस्काउंट आपको लग रहा है। आपने कहा सर लगभग ये डबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% से हल्का सा ज्यादा है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितना 50.84%। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन किए इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई एक्स जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री एंग P is a point on side YZ such that XP is perpendicular to YZ. If XP equals to YP equals to 10 centimeter, then what will be the value of PZ? कह रहा है कि ट्राइंगल एक्स वाई और जेड में, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, देखना जरा ट्राइंगल बना लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा। लेकिन ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कैसे, मुझे इसे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल किसी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड है ना, वाई एक्स जेड वो आपका कितना 90 डिग्री है, तो ये 90 है। ठीक है, और कह रहा है कि बिंदु P वाई जेड पर इस प्रकार है कि जो एक्स पी है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस पर, वाई जेड पर। तो यदि एक्स पी और वाई पी, एक्स पी और वाई पी दोनों बराबर हैं और दोनों 10 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, तो पीजेड का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो यार कोई करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। फिर भी ध्यान में रखना कि भाई एक्स पी का जो स्क्वायर है वो आपका वाई पी और मल्टीप्लाई बाई पीजेड के इक्वल होता है। तो आपने कहा सर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 10 और इधर कितना आ जाएगा पीजेड, कैंसिल आउट। तो पीजेड की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और ये रिलेशन हम पढ़ते हैं, ये आपका किस में आ जाता है, सिमेट्री से भी हम इसको निकाल सकते हैं, यानी सॉरी सिमिलरिटी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरिटी से आपको पता है 3 ट्राइंगल बनते हैं, तीनों सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, वहां से रिलेशन हमारे पास में निकल कर आता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को, आज ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, दिख रहा है क्या। चलिए आपसे बोला कि 5/3 ऑफ 1/4, इसका मतलब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा पहले, फिर मल्टीप्लाई, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 24/5 हो जाएगा, ये नहीं हो रहा तो -1/5 और फिर ऑफ है 25/8 और इधर मल्टीप्लाई बाय 24 कितना है 5 है। ठीक है, और कुछ आपने कहा सर नीचे कुछ वैल्यू दी गई है, कितना 5/12 दिया और मल्टीप्लाई कितना 3/4 और इधर मल्टीप्लाई 4/3 और प्लस कितना 3/4 और ऑफ है, ऑफ को फिर मैं इसमें
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूं तो 12/5 आ जाएगा, इंटू कितना हो गया 5/6 आ जाएगा। क्लियर। यहां से हमने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये आ गया आपका 12, यानी ये 2 हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, 8 से ये कैंसिल आउट होकर 3 आ गया। ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 3 माइनस का 1 आ गया। ओके, नीचे वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5/12 आ जाएगा। प्लस 6 से ये गया 2 बार, 5 से 5 चला गया, इससे ये कैंसिल आउट होकर 2 आ गया, तो प्लस 3/2 आ गया। तो यहां से नीचे 12 एलसीएम आ गया, तो -1 अपॉन, और ये कितना आ जाएगा, नीचे कितना है 12, तो 5 है, और इसमें 6 3 कितना हो गया 18 हो जाएगा। तो माइनस का 12 और नीचे कितना आ गया भी 23 आ जाएगा। -12/23 आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, -12/13। आ जाइए इस क्वेश्चन में, गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी लंबा जोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आंसर तो पढ़ते ही आ जाएगा। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 स्कूल, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ऑल दीज 6 स्कूल आर 5000। इन सभी स्कूलों में 5000 छात्राएं हैं जो लड़कियां हैं। नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द particular school is shown as the percentage of the total number of girls in all these school. What is the ratio of the number of girls in school A to the number of girls in school E? नीचे देखिए वार्तालाप में 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दिखाया गया। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या इतनी है, किसी एक स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया है। ओके, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या का स्कूल ए में लड़कियों की संख्या से अनुपात, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो ए और ई। अब ये भी क्वेश्चन मैं कह रहा था ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये 18% है, तो कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। ये 10 रेशियो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब ये भी कोई क्वेश्चन थोड़ी है, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। आपसे कह रहा है कि भाई k + 1/k = 2, यानी k + 1/k = कितना है -3 है। और अभी अगर इसको हम सोल्व करें तो k3 से डिवाइड कर दो, तो हमें चाहिए k3 + 1/k3 चाहिए, और क्या चाहिए हमें चाहिए k² + 1/k² चाहिए। तो एक 3 वाला चाहिए, एक स्क्वायर वाला चाहिए बस। तो आपने ये देखा कि 3 और स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो आप एक बात बताइए, k² + 1/k² अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो गया 2, तो 9 - 2 कितना आ गया भाई 7 आ जाएगा। तो यहां तो मुझे कितना मिल गया भाई 7 आ गया। ठीक है, आगे चलिए। अब और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यूब। तो भाई k³ + 1/k³ निकालना है, तो -3 का होल क्यूब माइनस कितना आ जाएगा 3 × भाई -3, इसका मतलब ये कितना हो गया -27, और प्लस का कितना आ गया 9, ये कितना हो गया -18 हो गया। ठीक है, कितना आ गया भाई -18 आ जाएगा। दोबारा देख लेना भाई, ये कितना हो गया प्लस आ जाएगा, और प्लस का 9 हो गया, और ये हो गया -18, और हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई, तो भाई हमें इसका स्क्वायर करना था, तो -3 का स्क्वायर किया 9, और 9 - 2 कितना हो गया आपने कहा सर 7, तो ये तो 7 आएगा, डन है। और फिर हमने और क्या किया कि k2 पावर 6 ऊपर है, तो आपका k³ + 1/k³ निकालना है। तो ये अगर आपको निकालना है तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो भाई। k³ + 1/k³ अगर निकालोगे तो आपको पता है जो प्रीवियस वैल्यू है, तो -3 का क्यूब करना है, और -3 और मल्टीप्लाई बाई जो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये हो गया इसका 27, तो माइनस का 27 और प्लस का कितना आ गया 9, तो माइनस का टोटल कितना आ जाएगा 18। अब माइनस का 18 हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 11 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई भाई माइनस के 11 आ गई। देख लेना भाई, हमें इनको जोड़ना ही तो है, ऐड ही तो करना है। चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन गलत है, जो एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारी तरफ से एक नया ऑप्शन डाल लीजिए इसके अंदर, और उस ऑप्शन के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिख लेना
ऑप्शन ई, और आंसर कितना होगा -11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? ई ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया था, गलत क्वेश्चन था, तो गलत क्वेश्चन का नतीजा ये है कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा -11। तो देख लेना भाई, ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। साइन थीटा 3/11 है, कितना भाई? 3/11। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये थीटा है और 3/11, तो साइन थीटा की बात है तो ये 3 है, तो ये कितना है? 11। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो कि 121 यानी x मान लो, और x की वैल्यू कितनी होगी? √121, और माइनस कितना आ जाएगा भाई? इसका स्क्वायर यानी कितना हो गया आपका? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब 112 हो गया। क्लियर है? कितना आ जाएगी भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 112 आ जाएगी। और 112 का मतलब कितना हो गया? आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास में कितना आ जाएगा भाई? टोटल 36 इंटू टोटल कितना आ रहा है भाई? देख लो आप, किससे कैंसिल आउट हो रहा है ये? 16 इंटू कितना आ रहा है? 7। तो 4 आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा भाई? √7 आपका अंदर रह जाएगा। आपसे पूछा कि भाई कोट थीटा कितना होगा। अब कोट थीटा क्या होता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किसका होगा? टेन थीटा, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब 4√7 अपॉन कितना हो गया? नीचे 3 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देख लेना भाई फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1056 एंड प्रॉफिट इज 10%। इफ द सेलिंग प्राइस इज 800 देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। यानी घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, एसपी इतना है, और लाभ 10% है। यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। यानी आपसे बोला गया है कि भाई अगर मान लो भाई इसका हमें सीपी निकालना है, तो 1056 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 11। क्योंकि हमें 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो सीपी मिल जाएगा। यहां से हमने देखा कि इसको डिवाइड करूं तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 99 फिर 6 आ जाएगा, तो 960 आ गया भाई। इसके बाद में हमने देखा एसपी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 960 रुपए की कोई चीज है और उस पर हमें क्या करना है भाई? 960 रुपए की कोई चीज है और उसका विक्रय मूल्य, सीपी हमारा ये है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? एसपी सेलिंग प्राइस कितनी? 800। तो आपने देखा कि हमें लॉस कितना हो रहा है, तो आपने कहा सर लॉस हमें हो रहा है 160 रुपीज का। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस कितना होगा? तो आपने कहा सर 160 और अपॉन कितना हो गया? 960, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया भाई? 100 हो गया। क्लियर? तो 1/6 हो गया, तो ये हो गया 16 एंड 2/3% हो जाएगा 16 सही 2/3, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसके मान क्या है? तो कोसेक 42 डिग्री और नीचे सेक आपको 48 डिग्री दिया हुआ है। 3 कोसेक 42 डिग्री और नीचे कितना दिया हुआ है? सेक 48 डिग्री, और -5 कोस 32 डिग्री, और नीचे आपका कितना दिया है? साइन 58 डिग्री। तो आपने ये देखा कि इनकी जो वैल्यू है, साइन और कोस ऊपर नीचे, अगर इनमें a प्लस बी ऊपर नीचे एंगल 90 डिग्री इनका सम, इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाती है। तो 3 - 5 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है राजीव इन्वेस्टेड 3000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली इन ए कंपनी विच पेड हिम इंटरेस्ट ऑन 1320 what will be the annual rate of interest at which Rajiv invested his money। राजीव ने कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 3000 रुपए का निवेश किया और इस पर उस कंपनी ने 1320 रुपए का ब्याज यानी इंटरेस्ट दिया। तो राजीव द्वारा निवेश की गई राशि पर वार्षिक ब्याज दर कितना हो? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आप यहां पर देखिए कि टोटल कितना आ रहा है। आपने कहा सर 1320 परसेंटेज रेट देख लेता हूं, ऑल ओवर कितनी मिल रही है? नीचे कितना है? 3000, और इधर कितना आ गया आपका? 100। यहां से ये कैंसिल आउट कर दूं
आपने देखा 3 से डिवाइड किया 4 बार गया, फिर 4 बार, 44%। और ये तभी आ सकता है कि जब रेट कितनी हो, 20% हो। क्यों? क्योंकि एक साल में, पहले साल 20%, ठीक है, और अगले साल की कितनी होगी, फिर 20 हो जाएगी, और फिर कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन कितना हो गया, 100। तो आपने यहां पर देखा कि भाई एसआई में रेट ऐसी निकाली जाती है तो 44% आ जाएगा, यानी ए प्लस बी, यानी यहां पर अगर एग्रीगेट रेट निकालोगे तो कितना हो गया, ए प्लस बी, और प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाता है, 100। ठीक है, यही आपकी रेट होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या बोला है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय 5 बैट्समैन इन ए क्रिकेट मैच, total run scored by these batsmen are 300, scored by batsman is shown as percentage of runs scored by all these 5 batsmen, what is the average run scored in F, I and J। ठीक है, आपसे बोला कि एक वृत्त आलेख है, क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है, इन सभी 5 पारियों में इन बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन 300 है। किसी एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, तो एफ आई जे में बनाए गए रन कितने हैं, एफ आई और जे में बनाए गए रन कितने हैं, तो भाई ये 48% है। कितना परसेंट है, 48% हो रहे हैं टोटल। एफ आई जे में कितने हो रहे हैं, 48%। एफ और आई और इधर कितना है, जे। तो एफ में कितना है, 18%, आई में कितना है, 24%, और जे में कितना है, 6%। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास में कितना आ रहा है, आपने कहा सर 48%। ठीक है, अब 48% है और आपसे पूछा कि एवरेज कितना है, तो 48% और मेरे पास में टोटल कितना है भाई, आपने कहा सर 3। ठीक है, तो जे बनाए गए औसत रन कितने हैं, तो अगर 3 है तो 16%, और कितना परसेंट भाई इनका एवरेज अगर मैं लूं तो 16%। किसका 16%, 300 का। तो 300 का अगर मैं 16% यहां निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया मेरे भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए क्यूबर्ड इज थ्राइस ऑफ इट्स विड्थ एंड द हाइट ऑफ क्यूबर्ड is twice of its width. The width of the cuboid is 6 centimeter. Then what is the total surface area of cuboid? घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई और उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, चौड़ाई की दुगुनी है, घनाभ की ऊंचाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो उसकी घनाभ की चौड़ाई अगर 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर होगी, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका मतलब मेरे भाई हमें क्या मिल गया, LBH यानी ट्वाइस ऑफ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा 2, फिर LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HL। ओके, देखिए यहां से हमने क्या देखा कि 2 LB कितना है, आपने कहा सर LB 18 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 12 और प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 18। क्लियर है, लास्ट में 2, और ये कितना हो गया, आपने कहा सर 48 और 60 108, और प्लस कितना हो गया 72, और लास्ट में कितना आ गया 6 2 कितना हो गया 12। तो लास्ट में 2 वाला आंसर आ जाएगा, तो 2 तो 2 में आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 और 180 कितना हो गया 216 है। और अब यहां पर सबको ऐड करें तो 180 180 और 380 और 396, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 12 1 18 और एक कितना हो गया 19, यानी आपके पास में कितना आ गया 792। बताइए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कौन सा है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है टू सर्कल हैविंग
equal radius intersect each other such that the each passes through the center of the other, length of the common chord is 24 centimeter, then what will be the diameter of the each circle। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो विनिष्ट जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, लेकिन इस क्वेश्चन के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना ढीठ क्वेश्चन है ये आप लोगों की तरह। तो आप यहां देखिए, देखो इसमें आपको एक कॉमन कोड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर से पास हो रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए एक मिनट दोबारा देख लेते हैं हम इसको। हाँ, अब देखिए एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, और अब हमें क्या करना है, कॉमन कोड बना देनी है। ये लो, अब इनका सेंटर पॉइंट इसका ये है और इसका ये। यहां से हमने देखा कि भाई रेडियस मान लो, मैं कुछ भी मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तो रेडियस जब आर है तो ये आर, तो ये r/2 तो होगा, ये 90 डिग्री। अब ये टोटल कोड है वो 24 के, तो ये 12 हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई टोटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, r² / 4 प्लस कितना होगा, 12 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। आपने कहा सर बिल्कुल, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा। आपने कहा सर ये बन जाएगा r² - r² / 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 का स्क्वायर, यानी 144 हो जाएगा, 144। और ये बन गया 3r² / 4 तो 144, और r² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। आपने कहा सर ये बन जाएगा 144 और मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 3। यहां से मैं डिवाइड करता हूं 3 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 3 12 और 8 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 24। ठीक है, 48। तो r² की अगर हम बात करें तो आपके पास में कितना आना चाहिए, 16 3, तो 16 से बाहर आके एक आगे 4 4 2 कितना हो गया भाई, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास में ओनली अगर मैं r की बात करूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ गया, 2 आ गया, 8√3 यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, मुझे क्या पूछा गया, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी। आपने कहा सर डायमीटर इसकी बन जाती है ट्वाइस ऑफ रेडियस 8√3। आंसर कितना आ गया, 16√3। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा इस चीज को इजी करने के लिए हम थीटा इक्वल्स टू कितना रख देते हैं, 45 डिग्री। ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। आपको दिया कि a की वैल्यू कितनी आ गई, कोसिक 45 का मतलब क्या होगा, a√2, और कोट 45 कितना होगा, b का b आ जाएगा। मुझे a² चाहिए आगे, तो मैं a² निकाल लेता हूं, तो a√2 और प्लस b का होल स्क्वायर कर लेते हैं भाई। आपने कहा सर बिल्कुल, तो ये कितना होगा, √2 का कितना होगा 2, तो 2a² प्लस क्या हो गया b² और प्लस का क्या आ गया 2√2ab। क्लियर, कोई समस्या। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाओ। आपने कहा सर b की वैल्यू, तो b का भी सेम यहां पर आपको करना है, वही 45। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा a प्लस b√2। अब इसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो आपने कहा सर a और प्लस b√2 का होल स्क्वायर, तो कर दो फिर। तो b² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a² प्लस कितना आ गया 2b² और प्लस कितना आ गया 2√2ab आ गया। अब इसमें से ये घटाना है भाई, हमें क्या करना है, a² माइनस क्या करना है, b²। इसका मतलब क्या हो गया, 2a² प्लस क्या हो गया b² प्लस 2√2ab। क्लियर, और माइनस का क्या हो गया, a² माइनस का 2b² माइनस 2√ab। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आपने कहा सर इसमें से ये चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a²
और अगर माइनस का क्या आ गया, बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2160 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड 144 प्लस 13 माइनस 2। एकदम आसान क्वेश्चन है। 60 और इंटू 3 और डिवाइड कितना करना, 144 से प्लस कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये हट जाएगा ना, आपको पता होना चाहिए। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 48 आ जाएगा। 48 से 4 बार ये चला गया, 180 आ गया। 180 2 1 3 3 60, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। आपको पता है 45 प्लस 11 कितना आ गया, 56। बात खत्म, अब तक 56। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि पी क्यू आर कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। P left the work 8 days before the work was completed and Q left the work 5 days after P had left. R completed the remaining work alone. How many days will be required to complete the whole work? PQR अकेले कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। PQR अकेले कितने दिन में, 12 दिन में वो काम कर दे, 15 दिन में ये कर देगा, और R 20 दिन में काम कर देगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। काम है क्या, ये तो पता लगाएं। तो 60 है तो 5 4 और कितना है 3 है, तो काम शुरू किया। तो पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्यू ने पी के जाने के 5 दिन का बाद काम छोड़ दिया, और फिर बाद में क्या किया भाई, आर ने शेष कार्य अकेला पूरा किया। तो पूरे काम को करने में कितने दिन लगे भाई, आर तो कंटिन्यू लगा हुआ है ना, कंटिन्यूस उसमें बना हुआ है काम के अंदर। या तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हो कि काम को कंप्लीट करवाओ। कैसे, कह रहे कि पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पी चला गया। इसका मतलब काम कौन कर रहा था, पी प्लस क्यू प्लस आर काम कर रहे थे। ठीक है, पी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये बात थी 8 दिनों की। उसके बाद में कह रहा है कि भाई क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब पी चला गया तो उसके 5 दिन बाद यानी 3 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया। तो यहां पर 3 डेज का था और ये 5 डेज का था। ठीक है, अब यहां कौन गया था, यहां पर आपका क्यू गया था। इसका मतलब यहां पर काम तीनों कर रहे थे, यहां पर काम कौन कर रहा था, क्यू प्लस आर कर रहा था, अब अकेला आर कर रहा है। तो आर ने 3 दिन काम इधर किया, आर ने अपनी एफिशिएंसी कितने, 3 के हिसाब से 3 दिन काम किया, 9 चीज यहां बना दी। और फिर क्यू और आर की कितनी है, आपने कहा सर 7, 5 दिन काम किया, 35 यहां बना दी। अब आपने देखा कि कुल मिला के 35 और 9 कितना हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, जो बाकी शेष कार्य कितना है। तो आपने कहा सर टोटल 60 है, 60 में से 35 और 9 कितना हो गया, आपने कहा सर 44 हटा दूं तो मेरे पास में टोटल कितना आ जाएगा, 20 क्या 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इतना ही तो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 16 ही आ रहा है ना। 35 काम ये कर दिया, 9 काम ये हो गया, 44 चला गया तो 16 काम आ जाएगा। तो 16 काम को तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो टाइम कितना लगेगा, 16 को 12 के हिसाब से करने में इनको 4 और नीचे कितना 3 है, 4/3 दिन आपको लगेंगे। तो कह रहा आर तो कंटिन्यूसली कर ही रहा था, तो आर के लिए टाइम कितना हो गया, टाइम किसके लिए, आर के लिए। तो आपको सिर्फ 4/3 और प्लस कितने दिन, 5 दिन, और प्लस कितने दिन, 3 दिन। ठीक है, तो 8 और 1 9, तो 9 सही 1/3 दिन मान लो, या 28/3 दिन मान लो, इतने काम लगा, टाइम लगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड आफ्टर एवरी 50 मिनट्स in the same direction. Mohit is walking in opposite direction with a speed of 50 km/h. If Mohit meets each bus in 10 minutes, then what is the speed of bus? एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है और मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है तो बस की चाल क्या है। समझना बात को, बात ये हो रही है कि बस
यहां से चलना स्टार्ट करती है किसी बस स्टैंड से, ठीक है, और बस और मोहित दोनों मिलने में टाइम कितना लगाते हैं। तो हमारे पास में टाइम का कुछ रेशियो दिया है, बस तो हर 50 मिनट में चलती है, दोनों 10 मिनट में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मोहित यहां से आ रहा है, यहां उसे बस मिली, अब उससे मिलने के ठीक बाद में पीछे वाली बस आ रही है। अब ये बस इस बस से तो 50 मिनट बाद में चली है, लेकिन मोहित इसको फिर 10 मिनट में मिल लेगा। तो एक्चुअल में इनके बीच में तो 50 मिनट का गैप है, लेकिन यहां दोनों आमने सामने मिलके 10 मिनट में मिल लेंगे। हालांकि ठीक है, वो बस आगे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, लेकिन यहां पर इन दोनों को मिलने में हमेशा हर बस से मिलने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन बस को पीछे से आने में कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, हर 50 मिनट के बाद में दूसरी बस चल रही है। इसका मतलब स्पीड तो डिस्टेंस तो सेम हो रही है ना, डिस्टेंस तो दोनों के द्वारा क्या की जा रही है, सेम ट्रेवल की जा रही है, क्योंकि हर 50 मिनट के बाद में वो बस इनसे मिलने जा रही है। तो आपने यहां पर देखा कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 5 रेशियो ये कितना 1, तो ये 1 रेशियो कितना हो गया, 5 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब यह है कि भाई बस और मोहित दोनों, यहां से आप देखो दोनों की कंबाइंड 5 है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा भाई, 5 है ना, तो इसका मतलब मोहित का यहां पर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5 - 1 कितना है, 4 की वैल्यू कितनी है, 50 kph। तो बस की निकालनी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50/4, तो 25 यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो जाएगी। तो बस की 12.5 kph आपकी स्पीड हो जाएगी। सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। करेक्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ द 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का सीपी का 150% है, ये 100 है तो वो 150 है। यदि 20% की छूट दी जाए, अगर 20% की तुम छूट दे दो, तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 30 रुपए छूट हो जाएंगे, तो 120 बन जाएगा। ठीक है, और फिर भी लाभ कितना होगा 20 का, तो 20% आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। क्लियर है, आगे देखिए, आपसे बोल रहा है एन अमाउंट of 12,029 is divided among PQR such that the P share is 5 times the Q share. R share is 1/3 of the P share. What is the share of R? कह रहा है कि 12,029 की राशि को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है। P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है, ये 1 है तो ये 5 है। आगे R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है। आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, कुछ ऐसा है। तो पी क्यू आर निकाल दे, पी क्यू आर निकाल दे। तो आपने कहा सर पी अगर 5 है तो ये 1 है, और पी अगर 3 है तो आर कितना 1 है। इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 3 आ गया, और यहां कितना आ गया 5 आ गया। रेशियो बना दो 3, और इधर कितना आ गया 15, और इधर कितना आ गया 5 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 23 होगी, 23 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर ये है 12 और 29। 1 की वैल्यू 120 और 29, नीचे कितना 23। यहां से आपने देखा कि टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, ये चला जाएगा आपका 115 5 बार, फिर 5 और 2, तो 2 बार चला जाएगा 46। ठीक है, और फिर चला जाएगा 3 5 2 3। तो कह रहा है आर का हिस्सा, तो आर कितना भाई 5, तो 5 की वैल्यू 5 2 3, और कितना हो गया 15, 1 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी 1 आ जाए 25 1 26, तो 26 15 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपसे, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला है कि सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय ए कॉर्ड एट सेंटर एंड
on the major arc of a circle is 225 degree, what will be the angle made at the major arc of the circle? एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बने कोणों का योग 225 डिग्री है। इस वृत्त के दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण कितना होगा? इस वृत्त के दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण कितना होगा? ठीक है, अब देखना, करें जीवा द्वारा, एक कोड के द्वारा, ठीक है, ये मान लो कोई कोड है और इसके द्वारा केंद्र यानी इसके सेंटर पर और दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क पर बने कोणों का योग, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर यहां पर x है तो ये 2x होता है, ठीक है, जस्ट दुगना होता है। तो आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी बन जाती है? x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? 225 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। तो आपसे बोला गया कि दीर्घ चाप, वृत्त के दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण क्या होगा? तो x की वैल्यू 75 डिग्री। मेरे भाई डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब इससे इजी और आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए लीजिए। कर द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 49 एंड इन द अदर 9 मैचेस द एवरेज इज 27। व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन दीज 16 मैचेस? एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए रन, औसत रन 49 रन है और 9 मैचों में औसत कितना है? 27। तो 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या होंगे? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमने ये देखा कि भाई अगर मैं 27 मान लूं, ठीक है, अगर मैं 27 मान लूं, या आप यूं देखो कि 7 मैच है उसमें 49 के हिसाब से इसने बनाए, 49 रन के हिसाब से, और अगले जो 9 मैच है उनके अंदर इसने रन बनाए हैं 27 रन के हिसाब से रन बनाए हैं। क्लियर? तो मैंने यहां पर मान लिया कि 35, कितना मान लिया मैंने? 35 मान लिया एवरेज। इसका मतलब इससे इसने ज्यादा बनाए हैं। कितने ज्यादा बनाए? आपने कहा सर 14 ज्यादा बनाए, ठीक है। कितने ज्यादा लग रहे हैं? 14 ज्यादा। कितने मैच में? 7 मैच में, तो 98 ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और यहां हमने देखा कि कम बनाए हैं। कितने कम बनाए? आपने कहा सर 8 कम बनाए। कितने मैचों में? 9 में, 72। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि भाई डेविएशन कितना आ रहा है। तो डेविएशन अपन देखा, ये इधर 72 है, इधर 98 है, तो डेविएशन कितना है? 98 और माइनस का 72। तो हमें यहां पर कितना बन रहा है? 26 का यहां पर डेविएशन लग रहा है कि भी ज्यादा और ज्यादा होगा। तो कुल मिला के सभी में बंटेगा। कितने मैचों में बंटेगा? 16 मैच में बंटेगा। तो हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस में है। तो अब एवरेज क्या होगा हमारा? न्यू एवरेज कितना बन जाएगा? आपने कहा सर 35 और प्लस 26 किस में बंटेगा? सभी में। इसका मतलब एक बार तो एटलीस्ट ये जाएगा, ठीक है। ये 13 अपॉन कितना हो गया भाई? 8 हो गया। तो कहने का मतलब 36 और प्लस कितना आ गया? 5/8 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो गया भाई? 36 और फिर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा आपका पॉइंट, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? आपका 6 टाइम्स जाएगा 48 तक, तो 36 पॉइंट, तो आपका 25। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे भाई इस पार्ट में हमारे पास 25 क्वेश्चन थे, वो हमने इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। सारे सॉल्यूशन अच्छे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बेसिक और इंपॉर्टेंट पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कि हर प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एक ही पैटर्न यूज में लिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ साथ में बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।